एक दिन नौकरानी ने डोसा बनाकर उसे 3 हिस्से में काट लिया। फिर 3 कटोरी चटनी के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट नंबर 3 है। वो हर चीज 3-3 खाते हैं, हर 3 दिन में ही नहाते हैं, लेकिन दिन में कपड़े 3 दफा बदलते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी से कहा, मेरी बात ध्यान से समझो, मैं इतना अमीर और शक्तिशाली क्यों पता है? क्योंकि मैं हर चीज 3 के हिसाब से करता हूँ। मैं चाहूँगा तुम भी मेरी तरह अमीर बनो, इसीलिए आज से तुम्हारा पगार 6000 से 3000। सन की ये सब सिर्फ पगार कम करने का चाल था। अब मैं तुझे 3 का मजा चखाऊंगी। अगले दिन दोपहर 3 बजे मालिक खाना खाने बैठे, लेकिन नौकरानी की कोई खबर नहीं है। उन्होंने पूरा घर ढूंढा पर वो नहीं मिली। फिर वो किचन गए, वहाँ उन्हें एक लेटर मिला जिस पर लिखा था, मालिक 3 नंबर सच में बहुत कमाल की है। अब मैं हर 3 दिन में काम पर आऊंगी, बाकी के 2 दिन मैं दूसरी जगह काम करूंगी और ऐसे मैं भी बहुत जल्द आपकी तरह अमीर बन जाऊंगी। एक दिन नौकरानी ने ट्रायंगल शेप ग्रीन कलर पराठा बनाया और उसमें 456 यानी 456 लिख दिया। फिर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक स्क्विड गेम और प्लेयर नंबर 456 के सबसे बड़े फैन है। अगले दिन सुबह नौकरानी ने चीनी पिघलाकर डलगोना कैंडी बनाया और उसमें अम्ब्रेला शेप चिपका दिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले मालिक का आदेश आया, आज तुम अम्ब्रेला शेप डलगोना कैंडी बनाना। मैं प्लेयर 456 की तरह चाट चाट कर शेप अलग करूंगा, बहुत मजा आएगा। जैसे ही नौकरानी बनाकर ले गई, मालिक शुरू हो गए, लेकिन चाटते चाटते भी शेप अलग नहीं हो रही थी और इस चक्कर में डलगोना टूट गया। तभी मालिक चिल्लाने लगे, कमीनी, तुमने डलगोना ठीक से नहीं बनाया, इसीलिए टूट गया। मन तो कर रहा है लाल ड्रेस और काला मुखौटा पहनकर तुम्हें जान से मार दूं। इतने में नौकरानी बोली, मालिक परेशान मत होइए, प्लेयर 456 भी एंड में मर ही जाता है। अब आपकी बारी, क्योंकि शेप अलग नहीं हुआ ना। एक दिन नौकरानी ने खाना लगाकर उसे फ्रिज के अंदर रख दिया। जब वो ठंडी हो गई, एक गिलास बर्फीले पानी के साथ वो मालिक के लिए ले गई। मालिक, दिसंबर का महीना चल रहा है, मौसम कितना ठंडा है, लेकिन आपको क्या हो गया? आप हर चीज गर्म की बजाय ठंडा क्यों मांगते हो? सन की मालिक हंसते हुए, मैंने स्वेटर की जगह ये बनियान पहना है और ये सब इसीलिए खा रहा हूँ ताकि इस बेंचो मौसम को दिखा दूँ मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ। अगले दिन सुबह नौकरानी ने चाय में बर्फ डालकर मालिक के लिए ले गई। पीते ही वो बोले, वाह बहुत मस्त चाय, लेकिन ये क्या? जब मैं तुम्हारा मालिक विंटर चैलेंज ले रहा हूँ तो तुम स्वेटर कैसे पहन सकती हो? जल्दी से उतारो इसे, वरना फ्रिज के अंदर बंद कर दूंगा। ठंडी का असली मजा आ जाएगा। सन की पागलों वाली हरकत ही करता है और मुझे किसी ड्राई में नहीं छोड़ूंगी मैं। थोड़ी देर में उसने देखा मालिक आराम से बैठे हुए ठंड का मजा ले रहे हैं। वो जल्दी से जाकर तालाब से एक बाल्टी ठंडा पानी ले आई और धीरे से मालिक के ऊपर सारा पानी डाल दिया। मालिक, अब होगा असली चैलेंज, कांपना बंद कर दीजिए, वरना ऐसा लगेगा इस बेंचो मौसम ने आपको औकात दिखा दिया। एक दिन नौकरानी ने टेढ़े मेढ़े रोटी बनाकर उनको जानबूझ के जला दिया। फिर सब्जी में भी खूब सारा मिर्च और नमक डाल के मालिक के लिए ले गई। लेकिन सन की मालिक बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगे, क्योंकि अब वो अच्छे इंसान बनने की राह पर चल पड़े हैं। इस सनकी ने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मेरी बारी। ऐसे ही रोज परेशान करूंगी और ये मुझे कुछ कह भी नहीं पाएगा। महीने के अंत में मालिक ने नौकरानी से कहा, मुझे एक अच्छा इंसान बनना था, लेकिन तुम मेरी अच्छाई का फायदा उठाती हो, इसलिए तुम्हारे पगार से हर गलती के लिए मैंने 100 रुपए काटे हैं। अब ये माइनस में चला गया, मतलब 3000 रुपए तुम मुझे दोगी। मेरी बुद्धि मारी गई थी, फालतू में मालिक को परेशान किया, लेकिन अब मैं उनका सेवा करूंगी। अगले दिन उसने सब कुछ अच्छे से और मालिक की पसंद का बनाया। देखते सन की मुस्कुराने लगा और उसने कुछ पैसे निकालकर नौकरानी को दिया। इसमें तुम्हारी सैलरी और 500 रुपए एक्स्ट्रा है। याद रखना, अगर कोई इंसान बदलना चाहता है तो हमेशा उसकी मदद करना, ना कि उसका फायदा उठाना। एक दिन नौकरानी उदास होकर मालिक के घर छोड़ के जा रही थी। दरअसल 2 दिन पहले जब नौकरानी ने खूब सारा मेलोडी कैंडी पिघलाकर एक डलगोना बनाया, सन की मालिक खुशी से झूम उठे और तुरंत 500 की कड़क नोट नौकरानी को दे दिया। स्क्विड गेम देखना और डलगोना खाना, यही मस्त जिंदगी चाहिए मुझे। आज ये सब होने से पहले नौकरानी सोचने लगी, रोज स्टार शेप डलगोना बनाती हूँ, आज अम्ब्रेला शेप बनाऊंगी, मालिक डबल खुश हो जाएंगे और मुझे मिलेगा 500 रुपए। उसने जल्दी जल्दी डलगोना बनाकर अम्ब्रेला शेप चिपका दिया, लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ। कमीनी, तुमने इतनी कठिन अम्ब्रेला शेप क्यों डाला? ताकि मैं डलगोना अलग ना कर पाऊँ। निकल जा मेरे घर से, वरना आज तुझे जान से मार दूंगा। नौकरानी डर गई और रोते हुए उसने सच में ये कदम उठाया। कहीं ये सच में चली गई तो मेरा संकीपंती कौन झेलेगा? वो भाग के गए। रुक जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। अम्ब्रेला शेप तो सबसे आसान है, सिर्फ चाटना होता है। मैंने स्क्विड गेम में देखा था और ये रहे तुम्हारे 500 रुपए।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक दिन नौकरानी ने गोलगप्पे बनाकर पानी के बजाय कटोरी में चाय डालकर मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक अब ऐसे ही अजीबोगरीब चीजें खाएंगे। मैं तंग आ चुका हूँ लोगों की तरह नॉर्मल खाना खाकर, ऐसे ही रोज कुछ अलग बनाना। शाम को उसने केले के छोटे छोटे पीसेस प्लेट में सजाकर उसमें चाय डाल दिया। चाय और केले, ये भी तो अजीबोगरीबी है। वो खुश होकर ले गई, लेकिन देखते ही सन की चिल्लाने लगा, अबे चिपकली कहेगी, तुझे सिर्फ चाय मिलती है क्या? कुछ अलग नहीं बना सकती? अकल की अंधी, निकल यहाँ से। मैं चिपकली तो तू सन की सांड, अभी खिलाऊंगी अजीबोगरीब खाना। उसने जल्दी से जाकर पीली दाल कूट लिया और अच्छे से गूंदकर एक बेहतरीन चीज बनाया। वो ठग के सनकी के पास ले गई। मालिक, एक ऐसी मिठाई लेकर आई हूँ, देखते ही आपकी होश उड़ जाएगी, जल्दी से चाट लीजिए। बहुत ठंडा पानी है। दीदी, मेरे ऊपर चीते क्यों मार रही हो? सॉरी, गलती से हो गया। झूठ मत बोलो दीदी, जानबूझ के किया है आपने। गोलमाल है। इतने ठंडे हाथ, थोड़ी दीदी थोड़ी। टिल्लू बेटे, पूरा दिन कंबल के अंदर बैठा रहेगा क्या? एग्जाम सारे, दीदी धूप में बैठकर पढ़ाई कर रही है, तू भी जा। दीदी ने तो दीना हलाम करके रखा है। दीदी, मुझे भी बैठने का जगह दो। दीदी। No. टिल्लू, कल मैथ्स का यूनिट टेस्ट है, तूने पढ़ लिया? क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। मम्मी, मेरे ताल में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। जाकर सो जा, सुबह तक आराम मिल जाएगी। अब क्या करूं? No. Idea. गोलमाल है भाई। स्कूल की साथ को बिगाड़ दिया, अब बिना टेंशन के सो जाता हूँ। टिल्लू उठ जल्दी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अरे मम्मी, मेरी शर्ट तो गीली है। क्या पक रहा है? ये ले तेरा शर्ट। ये कैसे हो गया? शर्ट तो तेरी दीदी की गीली रह गई, पता नहीं कैसे। आज वो स्कूल ले जाएगी। एक सुबह मालिक स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर रेडी थे। नौकरानी ने जल्दी जल्दी आलू का पराठा और मैगी बनाकर टिफिन पैक किया, क्योंकि सन की मालिक अपने स्कूल के दिनों को बहुत मिस कर रहे हैं और वो वैसे ही खाना खाएंगे जैसे स्कूल में लंच के टाइम खाते थे। एक दिन नौकरानी ने टिफिन देने के लिए सैंडविच बनाया, लेकिन जैसे ही वो ले गई, सन की बोला, तुम्हें पता है मुझे स्कूल वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आ रही है। नौकरानी धीरे से, आएगी कैसे मालिक, ये उम्र थोड़ी है ये सब बचपना करने की, न जाने आपको क्या हो गया है। इतने में सन की चिल्लाया, कमीनी, फीलिंग इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि तुम मुझे गले में टांगने वाली बोतल में पानी नहीं देती, ये सड़ी सी बोतल में देती हो। आइंदा इसमें नहीं दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। सन की पागल, स्कूल वाली असली फीलिंग अब मैं तुझे दूंगी। उसने जल्दी जल्दी बांस काट कर डंडा बनाया। थोड़ी देर में जैसे ही मालिक टिफिन खत्म करके आए, नौकरानी डंडा लेकर खड़ी थी। यू बदमाश बच्चा, लंच टाइम खत्म हुए 10 मिनट हो चुके हैं, इतनी देर क्या कर रहे थे तुम? हाथ ऊपर किए खड़े हो जाओ। कमेंट में बताओ, क्या आप सन की मालिक को स्कूल वाली असली फीलिंग आया कि नहीं? टिल्लू, मुझे लगता है मैं तुझसे प्यार करने लगी हूँ। चुम्मा दे दे। क्या हुआ टिल्लू, कैसे गिर गया? कोई बुरा सपना देखा था क्या? नहीं मम्मी, सपना तो बहुत अच्छा था। मम्मी, आप टिफिन बना दो, स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। अरे तू चल नहीं पा रहा है, लगता है पैर में मोच आ गई, आज छुट्टी कर ले। अगर स्कूल नहीं गया तो मेरा सपना सच कैसे होगा? नहीं मम्मी, आज टेस्ट है, अगर नहीं गया तो मैडम मारेगी। वैसे तो स्कूल ना जाने के हजारों बहाने ढूंढता है। चल तैयार हो जा। टिम्मी, ज्यादा दिल से मत करना, कहीं मैं दोबारा गिर ना जाऊँ। क्या मत करना टिल्लू? तू मुझे चुम्मी देगी ना? दे दे टिम्मी, दे दे चुम्मी। मैम, टिल्लू मुझसे चुम्मी मांग रहा है। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा पल्स कैंडी पिघलाकर उनसे पल्स डलगोना कैंडी बनाया, क्योंकि आप लोग तो जानती ही हो सन की मालिक स्क्विड गेम के कितने बड़े फैन हैं। सिंपल डलगोना कैंडी खाकर मैं बोर हो गया हूँ, रोज ऐसे ही अलग अलग चीज से बनाना। एक दिन मालिक के कहने पर नौकरानी ने सूजी से डलगोना कैंडी बनाया, लेकिन वो कड़क के बजाय नरम बन गया। मालिक, सूजी डलगोना कैंडी ठीक से बनी नहीं सकती, मैं सिंपल चीनी वाली डलगोना बना दूं? सन की चिल्लाने लगा, ठीक से नहीं बनी क्योंकि तुम काम छोड़ो, लेकिन एक बात जान लो, मुझे कुछ अलग टेस्ट वाली डलगोना ही खाना है, वरना तुम्हें लात मारकर घर से निकाल दूंगा। ये सुन नौकरानी जल्दी से किचन गई और एक स्पेशल चीज मिलाकर स्पेशल डलगोना कैंडी बनाया। मालिक खुश हुए, लेकिन चाटते ही उन्हें बहुत तेज मिर्ची लगी। तभी नौकरानी बोली, मालिक, ये है लाल मिर्च डलगोना, जल्दी से शेप अलग करिए, वरना आज पक्का गोली मार के मुंडी में छेद कर दूंगी।
एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा जेम्स पिघलाकर स्क्विड गेम लवर सन के मालिक के लिए जेम्स डलगोना कैंडी बनाया। दरअसल सन के मालिक कल नौकरानी से बोले, सादा सिंपल डलगोना से मन भर गया, होली स्पेशल कोई रंग बिरंगी डलगोना बनाओ तो मैं तुम्हारा पगार बढ़ा दूंगा। नौकरानी खुश हो गई, इसीलिए उसने कलरफुल जेम्स से डलगोना बनाया। लेकिन जैसे ही वो ले गई, सन की चिल्लाने लगा, माना कि जेम्स कलरफुल है, लेकिन ये डलगोना तो काला बन गया ना। मैंने तुम्हें होली मनाने के लिए डलगोना कहा था, मातम मनाने के लिए नहीं। जल्दी से जाओ और एक कलरफुल डलगोना बना कर लाओ, वरना आज सच में तुम्हें इस दुनिया से एलिमिनेट कर दूंगा। लगता है पगार बढ़ाने के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो भाग के गई और जैसे तैसे करके सारे कलर्स मिलाकर एक कलरफुल डलगोना बना दिया। इस बार मालिक संतोष हुए। पहले अगर ये दिमाग लगा दी तो 1000 रुपए ज्यादा दे देता, लेकिन अब भूल जाओ। नौकरानी तुरंत बंदूक निकाल कर बोली, भूल तो जाऊंगी मालिक, लेकिन आज अगर आप ये शेप अलग नहीं कर पाए तो होली में रंगों से नहीं, मैं आपके खून से होली खेलूंगी। एक दिन नौकरानी ने चॉकलेट के छोटे छोटे पीसेस काटकर पिघलाना शुरू किया, फिर सोडा मिलाकर उनसे चॉकलेट डलगोना कैंडी बनाया, क्योंकि सन की मालिक ने स्क्विड गेम देखते हुए डलगोना कैंडी खाने की फरमाइश की है। मालिक ऐसा डलगोना वैसा डलगोना सब कुछ बनाकर देती हूँ आपको। आज मुझे 1000 रुपए की बहुत जरूरत है, प्लीज दे दीजिए। अरे तुम्हें पैसे चाहिए? दे दूंगा, लेकिन मेरे साथ स्क्विड गेम खेलना होगा, तब मिलेगी। ये देखो, मतलब समझ गई ना, हम गोंगी खेलेंगे। अगर तुम जीत गई तो स्क्विड गेम जैसा प्राइज यानी 1000 रुपए मिल जाएगा। मैंने कर दिया मालिक, मैंने कर दिया।